वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लेट हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं। वैसे मेरी ड्रेस देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सबसे पहले मेरी चूड़ियाँ, वही चूड़ियाँ जो मैंने आपसे दिल्ली में छुपाई थी और कहा था ना कि मैं चूड़ी लाई। तो ये देखिए गाइस, कश्मीरी चूड़ी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह के खूबसूरत कड़े आपने नहीं देखे होंगे। तो बस ये है हम लोगों का। हाँ मैंने पहन लिया मेरी चूड़ी। हाँ रहने दो। चलो सब बच्चे रेडी, चलो जी दिखाओ मुझे, अपने आप को दिखाओ। अरे इधर आओ, इधर लेकर आओ। हाँ तुम पहनो अपनी चप्पल। क्या है, सैंडल क्या लाई हो? कोई बात नहीं, वहाँ तो वैसे भी घर में वही उतर के अंदर ही जाना है, ठीक है। हाँ 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 आसानी से, खूब बड़ी बड़ी सैंडल पहन के जा तू मेरा नाम डुबा। चलो भाई चलो 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 चलो। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो जी गाइज़, वहाँ पर हम लोग ने प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए अपने। एक्चुअली मतलब एक ही दिन में इन लोगों ने 2 प्रोग्राम रख दिए थे। सुबह हल्दी का रख दिया था और शाम को मेहंदी का रख दिया था। अब बीच में हमें मेहंदी भी लगवानी थी क्योंकि कल है शादी, तो टाइम भी थोड़ा कम ही है। तो वहाँ से जल्दी से हम फारिग हुए और वहाँ का तो मैंने शूट किया नहीं, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं वहाँ का कुछ भी ऐसा शूट नहीं करी। लेकिन हाँ इसके बाद का जो व्लॉग आएगा ना, उसमें आपको कुछ झलकियाँ ज़रूर दिखेंगी इंशाल्लाह, मेहंदी वाले प्रोग्राम की बेसिकली। तो वो मैं दिखाऊंगी। मोस्टली मतलब सारी रौनकें वगैरह सब इंशाल्लाह दिखा दूंगी, घर दिखा दूंगी शादी वाला। और भी बहुत कुछ हुआ है वहाँ पर, तो अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हुई जो देख के आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वो सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए थे मेहंदी लगाने के लिए। मम्मी जहाँ से दूध लेकर आती हैं ना, तो वहीं पर उनकी जो बेटी हैं वो लगाती हैं मेहंदी। इनकी बहन की शादी में भी हम गए थे, आप लोगों को याद होगा। जब हिज़ा हुई थी तो 1.25 महीना जब मैं नहाई थी, तो मैं एक शादी में गई थी, तो इन्हीं की बहन की शादी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और बाजी ने इतनी कोई खूबसूरत मेहंदी लगाई है कि बस क्या ही कहूँ, और दिल खोल के लगाई है। मैं वैसे इतनी सारी मेहंदी लगाती नहीं हूँ, लेकिन फिर वो लगाती चली गई और फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन माशाल्लाह मेहंदी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लग रही है। और आप लोग सोचेंगे कि हल्दी थी तो तुमने डिफरेंट सूट क्यों पहना। आप लोगों ने लास्ट के व्लॉग में देख ही लिया था कि मैंने क्यों पहना। एंड टाइम पे कुछ था नहीं तो फिर मैंने बस यही पहन लिया। हालांकि मेरी दोस्त ने भी टोका कि भाभी पीला क्यों नहीं, वहाँ तो मैंने खैर बात टाल दी। लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि मेरे पास कुछ था नहीं येलो, बस एक ही था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सारी अपनी दुख भरी कहानी सुना दी है। खैर यहाँ पर मेरे तो मेहंदी लग रही है, इसके साथ साथ और क्या हो रहा है वो भी देखना बनता है। यहाँ पर हिज़ू मैडम के मुझसे भी पहले मेहंदी लग गई है, देखिए। और हिज़ू से उनकी फूफी ने कहा है ये लगाइए, इनकी संजना फूफी ने, यानी कि दूसरी वाली बाजी ने। तो उनसे कहा है कि आप ना अपनी मेहंदी सुखा लो। तो हिज़ू देखो कितने प्यार से और कितने मतलब आराम से अपनी मेहंदी सुखा भी रही है, वरना इससे पहले इसकी कभी भी मेहंदी लगती थी नहीं, छुटा लेती थी। अब हिज़ू आराम से पड़ी हुई हैं और ये इतने आराम में आ गई थी। और माशाल्लाह इनके घर में इतनी ठंडक थी, तो मतलब इसको तो नींद ही आ गई है। वैसे भी दोपहर का टाइम था, बच्चे आने जाने में बहुत थक रहे हैं, तैयार होना है फिर आना है फिर जाना है, तो इसलिए ना बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो फिर खैर हिज़ू तो सो गई थी, फिर उसके दूसरे हाथ पे रह गई। यहाँ पर आयरा और लिबा भी रह गई थी, क्योंकि मैं भी थी और एक और कोई आ गई थी उनकी दोस्त, तो उन्हें भी मेहंदी लगानी थी। तो वो उन वाली बाजी ने उनकी लगा दी और ये वाली बाजी तो प्रॉपर मुझ में ही लगी हुई थी। हमें लगाते लगाते शाम हो गई थी गाइस। तो बस खैर फिर आयरा लिबा रह गई थी। आयरा लिबा ने नेक्स्ट डे लगवाई थी, मतलब शादी वाले दिन ही। फिर ये दादी के घर गई थी। दादी ने गली में ही हैं हमारी, वो जो सामने रहती हैं भाभी, उन्हीं की भी बेटी ने लगा दी थी। तो ऐसे ऐसे करके हम सबके ही हाथों में मेहंदी रच गई। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि मैं मेहंदी लगवाने गई थी, मैंने बस थोड़ा कुछ शूट कर रही हूँ जो मुझसे हो पा रहा है। तो हियर इज माय मेहंदी। सीधे हाथ को सीधे हाथ में ऐसे दिखाऊंगी। अच्छा, मेरी मेहंदी देख के सबसे ज्यादा खुश होने वाली हैं मेरी सारी बहनें, क्योंकि मेरे इस बार पूरी ही ब्राइडल मेहंदी लग गई है गाइस। और मेरी सारी मतलब बहनें, मतलब सब, आप लोग भी, मेरी दिल्ली वाली बहनें भी, सब। और जिनकी शादी है ये उनके लिए लगवाई गई है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, भाभी अच्छे से सब कुछ अच्छे से, तो मैंने उनके ऑर्डर का पालन किया है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मेरी मेहंदी लगी है एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने तो शायद अन्नू की शादी पे भी इतनी नहीं, हाँ अन्नू की शादी में मैं हमेशा यहाँ तक की मेहंदी लगाती हूँ,
ये तो अब लगी है मेरे इतनी सारी मेहंदी। तो जिन्होंने लगाई है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से लगाई है, इतने मतलब अच्छे से लगाई है। और मतलब क्या, हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ काजल बाजी ने लगाई, थैंक यू काजल बाजी इतनी प्यारी मेरी मेहंदी लगाने के लिए। तो बस अब शाम का टाइम हो गया, हमें मतलब सुबह से घर से निकले हैं हम, सुबह तो नहीं दोपहर हो गई थी 12 बजे। वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर वहाँ की वीडियोस वगैरह मैं डाल नहीं सकती, वही है किसी को पसंद होता है किसी को पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने शूट ही नहीं किया। तो मैं मम्मा आपको ऐसे हाथ अपना करो, सब कुछ दिखाऊंगी, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाँ तो मैं दोनों। आपको अपना सब कुछ दिखाऊंगी गाइस, ठीक है जी। आप मेरी तैयारियां देखिए। अब पीछे करो। वाओ मम्मा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लग रही है। और इसकी भी तो दिखाओ भैया, इसकी भी तो दिखाओ, कितनी सुंदर मेहंदी। इतनी पास से नहीं, थोड़ा ऊपर करो, हाँ ऐसे, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। अब उनको बोलो संजना आपकी को, फूफी को बोलो थैंक यू। बोलो बोलो संजना फूफी थैंक यू। उधर देख के बोलो काजल फूफी थैंक यू। अरे हटाओ भाई, अरे मेरे क्या लगा रहे, हटाओ हेलमेट लगा। आयरा क्या कर रही, आयरा तुम क्या कर रही हो? अच्छा फिर ठीक है। तो गाइस हम लोगों को ना भूख लगाई है, शाम हो गई है, तो हम लोग को अब भूख लगाई है। हालांकि वहाँ पर खाना भी था, हम लोगों ने खाना पीना भी खाया था, लेकिन अब हमें और भूख लग रही है। तो हमने अपने पापा जी से डिमांड कर दी कि हम सबके लिए समोसे मंगाएं, क्योंकि मैं तो अब कुछ बनाने वाली हूँ नहीं तो इसलिए अब हम वो सब खाएंगे। और शाम को है मेहंदी का प्रोग्राम, तो शाम को वहाँ पर जाना होगा। देखिए कैसे कैसे होता है, मुझे एक्चुअली उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जैसे जैसे जो चीज़ होती है मैं आप लोग को सब मतलब वहाँ जाके तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अपनी तो तैयारियां वैयारियां सब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मेरे समोसे आ जाएंगे ना तब फिर हम खाएंगे। तो बस जी गाइस यहाँ पर आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म समोसे। और एक तो ना मौसम भी थोड़ा ऐसी हो रहा है, पता है जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे इतने आंधी तूफान आए थे, इतनी बारिश आई थी कि बस क्या ही बताएं। तो बस और सर्दी हो गई है तो और भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग उनके यहाँ गए थे ना, तो हम लोगों ने शायद 1 बजे ही खाना खा लिया था। 11:30 बजे पहुँच गए थे, फिर 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था, तो हाँ 1 बजे के करीब हम लोगों ने 1 डेढ़ बजे हार्डली खाना खा लिया था। और फिर उसके बाद हम मेहंदी लगाने चले गए। वैसे हम खाते हैं 3 बजे, ढाई 3 बजे खाना खाते हैं, तो वो फिर हम लोगों को लग गई भूख बेसिकली। और मैं अब कुछ बनाऊँगी नहीं, आप लोग को पता ही है। तो बस यहाँ पर समोसे मँगा लिए थे। पापा जी से कह दो आप कोई भी चीज़ एक बार, तो वो हो ही जाती है। दुनिया में कोई भी मतलब अलकस आ जाए, लेकिन हमारे पापा जी कभी नहीं अलकस आते। उनसे हम जब भी जो भी कहते हैं, वो चीज़ हाज़िर हो जाती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों से कह रही थी कि तुम लोग खाओ। मेरी ना अभी एक्चुअली क्या हुआ था, मेहंदी तो सूख गई, लेकिन ये जो फिंगर्स होती है ना, हमारे यहाँ तो इसे पोरवे कहते हैं दिल्ली में, और यहाँ पर सासनी में पोटवे बोलते हैं तो ख़ैर समझ गए होंगे आप, जो ऊपर की फिंगर वाला एरिया होता है, तो ये अभी-अभी लगी है। और ये सूखने में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस पे ज़्यादा मेहंदी भी होती है मोटी-मोटी, तो इस पे टाइम लगता है। और मेन यही है, यहीं से आप कुछ भी छूते हो, टच करते हो, पकड़ते हो, ग्रिप बनाते हो, खाते हो। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि तुम लोग खा लो, मैं जब जैसी मेरी मेहंदी सूखेगी मैं तब खाऊँगी, और फिर मैं चाय के साथ खाऊँगी। तो आयरा कहती मम्मा आपकी चाय मैं बना दूँगी। मैंने कहा नहीं, तुम लोग खाओ बस, अपना एन्जॉय करो, मैं अपनी चाय खुद बना लूँगी। तो आयरा पी वो कितनी अम्मा बन रही है देखिए, अच्छी भी लग रही है। तो उसको ये रहता है कि चलो मैं भी कुछ काम करूँ, मैं भी ये करूँ, मैं भी वो करूँ। तो बस यहाँ पर सबके डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं, और मैं ये कह रही थी कि हिज़ा को अभी आप हाफ़ दे दो, क्योंकि हिज़ा और लिबा और इवन शिफ़ा भी, ये लोग पता है समोसा कैसे खाते हैं, ऊपर-ऊपर का खा लेते हैं, अंदर का सब छोड़ देते हैं। तो मैं कह रही मैं तो 2 समोसों के बैटर में 10 समोसे बना दूँ फिर क्या करेंगे? बच्चों को 1 समोसा खिलाया, बच्चों ने बक्कल खा लिया, अंदर का निकाल दिया, लाओ भई दोबारा बना लो इसका। फिर बच्चों को समोसा क्या, मतलब ऐसे ही करते क्या करें, गैस बहुत फ्री की आ रही है ना, तो ऐसे यही करते रहेंगे और करेंगे क्या? गैस से याद आया कितनी महँगाई बढ़ गई है गाइस, ओह गॉड! पता है हर चीज़ कितनी महँगी हो गई है। ख़ैर मुझे नहीं पता ये समोसे कितने के हैं, लेकिन बस ये है कि हाँ न्यूज़ वग़ैरह में देखते रहते हैं, हर चीज़ के दाम बिल्कुल आसमान पे छू रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो और सब कुछ बैलेंस हो। वैसे शायद अब उतना मतलब एक बार चीज़ हाइप तो हो जाती है, कम कभी भी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चलो ठीक है, आगे फिर और चीज़ें अल्लाह पाक बेहतर करे सबके हक़ में। तो बस यहाँ पर अब ये लोग खा लेते हैं, इन्हें देख के मन तो मेरा भी कर रहा है कि भाई गरमा-गरम समोसे तो मैं भी अभी खा लूँ। लेकिन वही वाली बात होती है कि दूसरे के हाथ से ना वो बात नहीं आती। जब तक आप मतलब सैटिस्फैक्शन आती ही नहीं है जब तक कि आप खुद अपने हाथ से ना खाओ। तो बस यहाँ पर इन सबको समोसा दे दिया है, और अभी इन लोगों का हो रहा है कि हमें चटनी से खाना है। शिफ़ु हमारी
चतरा बीबी, इसको इतनी मिर्च लगती है और मैं कह रही हूँ कि मीठी से खा ले। नहीं, नहीं मम्मा, मैं तो इसी से खाती हूँ, मैं तो खाती ही इसी से हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया खा लो। और फिर हुआ क्या, फिर इतनी हाँ, 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 पानी, पानी ऐसे करते हैं ये बच्चे, भाई मानते नहीं। बच्चों को लगता है कि कोई चीज़ आई है ना और जिसे कोई नहीं खा रहा या कुछ अलग दिख रहा है तो उसे हम खा लें। ये देखो कैसे चाट रही हैं अभी। और इसे सबसे ज़्यादा मिर्च लगती है। आप लोगों को पता है, जैसे दाल-चावल भी देती हूँ ना तो ये ज़्यादा दाल वाली नहीं खाती, कहती है मम्मा मेरे में ना बहुत ज़्यादा दाल मत डालना, क्योंकि इसे, जबकि मैं इतनी मिर्च डालती भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी इसे बहुत मिर्च लगती है। तो ये हाल है इनके। और यही खा रही हैं हरी चटनी। वो तो फिर मैंने कहा नहीं, इसमें थोड़ी-सी रेड मिला लो बाबा, इतनी वो मत अम्मू मत बनो और फिर मिक्स करके अब मैंने कर दिया। अब खाएँगे खैर ये लोग। क्या जितना खा पाएँगे खा लेंगे, नहीं खाएँगे तो फिर बचाएँगे। नहीं खा लिया था वैसे, वही जो मैं आपको अभी बता रही थी कि अंदर का जो वो होती है फीलिंग, बस वही बच गई थी। और बच्चों को अच्छा भी लग रहा है खाने में। तो गाइज़ ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने अभी सिर्फ़ सुबह के ही फंक्शन का रखा है। रात के फंक्शन का सारा व्लॉग मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तब तक के लिए वेट कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर बज रहे हैं रात के 7:45। मैंने बच्चों के लिए खाना बना लिया था, क्योंकि भाई बच्चों का साथ है, मैं बच्चों को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बच्चे हैं भूखे, प्रोग्राम शुरू होगा लेट, तो हिलो मत। बच्चे हैं भूखे, प्रोग्राम शुरू होगा लेट, तो ये कब तक इतने छोटे बच्चे मुझे सुसु आई है। हाँ, तो गाइज़ मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मेरे पास हैं छोटे बच्चे और मैं छोटे बच्चों की हूँ माँ और मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो मैंने कहा भैया इन्हें तो मैं खिला पिला के सेट कर दूँ। अब प्रोग्राम जब होगा तब होगा, और क्या होगा जो होगा वो सब पता चल जाएगा। तो इस वजह से मैं अब इन लोगों को खाना पीना खिला रही हूँ। मैंने अपने लिए भी बना लिया है, तो मैं भी कोशिश करूँगी। वैसे मुझे अभी भूख है नहीं, अगर लगेगी तो खा जाऊँगी, वरना आके खा लूँगी। ठीक है जी। तो चलिए अब इनको खाना खिला देते हैं। खाना खाने के लिए रेडी। और गाइस मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी की मेहंदी सबसे ये अच्छी लग रही है। मैं लगाऊं, मैं ये लगाऊं। अच्छा ये वाला डार्क वाला। बस गाइस दुआ करो कि ये रच जाए। मैंने तो सुना है कि मेहंदी उसी की रचती है जिसकी सासू माँ प्यार करती है, तो मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब रही पति की बात तो वो मुझे पता नहीं तो पता पड़ेगा जब ये डार्क रचेगी या नहीं रचेगी। ठीक है जी। चलो अब मैंने खाना खिलाती हूँ, फिर मिलते हैं। बाय।